हरिओ। अरे सुमिरो सारद माय बुद्धि दे दाता। भाई सुमिरो में सारद माय बुद्धि दे दाता। सुमिरो इंगला सुगम वाली बात आए वो ओ जी।
गजानंद महाराज की। सरस्वती देख के अरे चरण नमावो शीश। सबसे पहला गुण, इसी से सब कुछ होता है। संत आवत देख के अरे चरण नमावो शीश। एक गुनाह तो क्या भये, प्यारे करोड़ गुनाह बख्शीश। संत आवत देख के और मन में करे मरोड़। तुलसी ऐसे जीव को प्यारे तीन लोक नहीं छोड़। तीसरी बात, संत के आने से, संतों के दर्शन से अगर हमारी आंखों में पानी नहीं आया प्रेम का, और संतों के जाने पर हम रोने नहीं लग गए, संत जब प्रस्थान करते तो हमारी आंखों में विरह के आंसू नहीं आए, तो ये मनुष्य जन्म धिक्कार है। संत आवत नहीं हर्षिया और जातन दीना रोय। तुलसी ऐसे जीव की फिर कैसे मुक्ति होय। देखिए, ये सत्संग सभा का जो आयोजन रखा है, जिन्होंने ये समागम करवाया है, संतों का सम्मेलन करवाया है, दर्शन करवाए हैं, उनके मन में कितनी लड्डू फूट रहे होंगे। देखो कैसे फूटते हैं। संत आवत देख के अरे हंसी हमारी देह। राम राम पुलकित बया मारा नैना में गणो स्नेह। अब संत भी पधार गए, दर्शन भी होने को है। अब संतों से मिलने को जाते हैं, तो घर से रवाना होते हैं, तो कैसे निकलना चाहिए, ये भी थोड़ा प्रकाश होना चाहिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जब हम घर से रवाना हो रहे हैं, हमें मालूम चला है, पता चला है कि फला जगह संतों का सम्मेलन है और हम संतों के दरबार में जा रहे हैं। ये कोई मनुष्यों का दरबार नहीं है। संत सदगुरु को इंसान समझना, गौ माता को पशु समझना और तुलसी माता को एक पौधा समझना सबसे बड़ी भूल है। ये तीनों ही परमात्मा के स्वरूप है, और चौथा माता पिता। इनसे बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। इनको अगर आप इंसान समझते हो तो आपका ये मनुष्य जन्म व्यर्थ है। माता पिता, गुरु, तुलसी माता और गौ माता, ये पांचों परमात्मा है इस सृष्टि के ऊपर साक्षात। मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। संत मिलन को चालिए। जब घर से रवाना होते हैं, फायदा कब होगा? जब घर से रवाना होते हैं तो किसी 5 गांवों की पंचायत के सरपंच साहब हैं, तो अपनी सरपंचगिरी को अपने पंचायत भवन पे छोड़ के आए। और किसी बड़े रजवाड़ा के ठाकुर हैं, दरबार है, कोई भी है, एमएलए साहब हैं, सांसद साहब हैं, एमपी साहब हैं, प्रधान साहब हैं, तो अपनी उस पद के अभिमान को अपने पद के वहीं छोड़ के आए। और किसी भाई के खोपड़े में ये कीड़ा घुस गया हो मगज में कि मेरे जैसा कोई बड़ा उद्योगपति, बड़ा करोड़पति इस एरिया में नहीं है,
तो उस कीड़े को भी वहां छोड़ के आया, क्योंकि यहाँ सच्चा दरबार है, साक्षात पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। तो ये सत्संग सभा है जहां संत मेरो जस गावे वहां मैं करूं निवास। ये हरि ने अपने मुखारविंद से उच्चारण किया। जहां संत मेरा यश गान करते हैं वहां मैं साक्षात निवास करता हूं। और बजरंग बली कहते हैं कि मैं गोटा लेके वहां रक्षा पे खड़ा रहता हूं पूरी रात। तो ये सच्चा दरबार है जहां हरि किसी के मुखारबिंद से उच्चारण होकर प्रकट होते हैं। नहीं तो हरि को किसी ने देखा नहीं है, परमात्मा को। इन शब्दों के जरिए हमें अनुभव होता है, प्रतीति होती है कि मेरा ईश्वर मेरे आसपास है। तो अपने उस करोड़पति पने को भी अपने ऑफिस में छोड़ के आए। क्यों? कि ये सब क्या है? उपाधियां हैं, और ये उपाधि हमें परमात्मा के नजदीक नहीं जाने देती। और इन सब को त्याग कर मन को निर्मल करके, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शब्द हैं। तो इतना करके हम घर से रवाना होंगे, मन को निर्मल करके। मैं एक परमात्मा का बनाया हुआ माटी का पुतला हूं और मेरे मालिक के दरबार में प्रभु के दर्शन को जा रहा हूं। ऐसा मन निर्मल करके अपन सत्संग की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों सामा पग दरे पछे त्यों त्यों यज्ञ समान। इतना करके हम सत्संग की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो हमारे घर से चल के जितने कदम चल के हम सत्संग की तरफ आए, जतरा पाउंडा भरिया है वतराई अश्वमेघ यज्ञ को फल अपना खाता में लिखियो जावे, फ्री ऑफ चार्ज। कोई हवन कराना नहीं, कोई प्रसादी करनी नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है। अगर निर्मल मन करके सत्संग की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो जतरा पाउंडा घरू अटा तक सत्संग तक देवा वत्रा। एक 10 कदम को आए हो गई, कोई 50 कदम को आए हो गई, कोई 500 कदम चल गया, उतने ही अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में ऐड कर दिया जाता है। तो बोलो कुछ करने की जरूरत है एक्स्ट्रा? लेकिन कब? जब मन निर्मल हो, अभिमान से वंचित। और संतों से मिलने क्यों जाएंगे? ये भी बात बड़ी बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। क्यों मिलने जाएंगे? क्या फायदा? फायदा बिना तो आजकल कलयुग में कोई काम होता ही नहीं। तो क्या मिलता है? संत मिल्या इतना टले, काल जाल जम चोट। काल का मतलब होता है अपनी देसी भाषा में तो काल हम कोई नहीं, गुस्सो आ जाओ जिन्हें काल कह रहे नहीं। काल कहते हैं समय को। और समय दिन में 3 बार हमारे ऊपर बुरा समय आता है, और तीनों समय हम परमात्मा की आराधना करते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर मध्याह्न में, और शाम को संध्या में। ये त्रिकाल संध्या हो जाती है। आरती हम करते हैं भगवान की। कोई वो खुशी की जगह नहीं है, खुशी की चीज नहीं है। आर्तनाद किसे कहते हैं? दिल का दर्द बयान करना। आरती हम परमात्मा को इसलिए अर्पित करते हैं, हे प्रभु, हे सूर्य नारायण, आप अपने घर पधार रहे हैं। अब ये अंधेरा आएगा, हमको परेशान करेगा। राक्षसी शक्तियां रात को जागृत हो जाएंगी, परेशान करेगी। तो सूर्यदेव अपनी माँ की गोद में जाते जाते कहते हैं, बेटा मेरी इस सूर्य की ज्योति में से एक दीपक चेतन कर लो, और संध्या में 5 दीपक से तुम आरती करना, परमात्मा का नाम लेते रहना। जहां दीपक जलता रहेगा और हरि कीर्तन होता रहेगा, वहां आसुरी शक्तियां नजदीक नहीं आ सकती। तो इसलिए ये महापुरुष त्रिकाल संध्या करते हैं, तीनों टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, अभिजीत में, और संध्या के टाइम। ये त्रिकाल संध्या जो करते हैं वो किसी भी निर्जन वन में किसी भी भूत प्रेत के स्थान पे जाके सो जाए, उनको कोई टच नहीं कर सकता। तो संत मिलिया इतना टले। काल का मतलब बुरा समय टल जाता है। जाल का मतलब कोई जालसाजी में फंसा नहीं सकता, क्योंकि संत तो रोज साफ कर करके चीजें देते हैं और इतना एक्टिव कर देते हैं अपने शिष्य को कि उसको कोई ठग नहीं सकता। किसी नेटवर्क के जाल में वो फंस नहीं सकता। जाल टल जाता है। और यमदूत के बाप की ताकत नहीं कि जो संतों के शरण में रहता है सदा और सत्संग में बैठा रहता है, उसको डंडा मार दे और उसको पकड़ के डंडे मारते हुए ले जाए। यमलोक तक का रास्ता क्लियर हो जाता है, स्वर्ग लोक तक का रास्ता क्लियर हो जाता है। और चोट का मतलब एक्सीडेंट,
दुर्घटना ये हमारे जीवन में संतों के सानिध्य में रहने से कभी नहीं होती। सच्चे मन से, निर्मल मन करके, तो मन में कपट रह गया, खोट रह गया तो हो सकता है, क्योंकि विश्वास का यहाँ पे तो विश्वास से काम चलता है। साधु तो विश्वास कर लेते हैं, बच्चा अच्छा बोल रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है। अब पीछे से छल कपट करोगे तो गोटा लेके हनुमान जी खड़े हैं ना तैयार, तो उसका दोष जो थारो जीव कियो नहीं माने तो दोष गुना ने मत दीजिए, भक्ति राजीव है तो कीजिए। संत मिल्या इतना टले काल जाल जमचोट, और शीश झुका दिया तो गिर पड़े भाई लख पापों की पोट। सर झुकाने मात्र से लाखों पापों की पोटली संतों के चरणों में गिर जाती है। अपन को आहा ठंडो हो गया, मन तो कोई बीमारी नहीं, मन मस्त हो जाए। इसलिए गुरुदेव को वंदन करते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज अपने गुरु को कैसे वंदन करते हैं और क्या इस गुरु महिमा में बताते हैं, और कैसे अपने ब्रह्म से मिला जाता है। समाधि वर्णन के साथ गुरु महिमा। तार काट दो फंदा, मारा सतगुरु जी दा तार काट दो फंदा। अरे माने हुए नहीं मैं जन्म का अंधा,
गौर